सोचिए कल को कोई ऐसा कानून आ जाता है कि जो भी 5.5 या 6 फुट से छोटा है उसके सारे अधिकारों को छीन लिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में बड़ा अटपटा है, लेकिन ये कुछ ऐसा ही हो रहा है माउंटेन रेंजेस के साथ। पहाड़ अगर 100 मीटर से छोटा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस श्रृंखला का हिस्सा नहीं है या इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले नहीं करता। ये कहीं ना कहीं एक अनवांटेड प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा उन लोगों के लिए जो इसको डिग्रेड करने के लिए कई सालों से लगे हुए हैं। अरावली नॉर्थ इंडिया और राजस्थान के बीच में एक नेचुरल वॉल का काम करता है जो डेजर्टिफिकेशन को बढ़ने से रोकता है। सोच के देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ 20-30% अरावली को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब मान के चलिए कि अरावली एक वॉल है, काफ़ी लंबी वॉल, जिसमें ऊंचे माउंटेन्स भी हैं, छोटे माउंटेन्स भी हैं। अगर फ्रैगमेंट के बेसिस पर भी आप छोटे माउंटेन्स को वहाँ से हटाते हैं तो वहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है और ये गैप उस वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आपने उस वॉल को, उस प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस, डेजर्टिफिकेशन का खतरा। डेजर्टिफिकेशन शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, इसके परिणाम उतने ही ज़्यादा घातक होते हैं। इसमें इंक्लूडेड हैं सैंड स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स, हीट डोम्स। अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ा तो डेजर्ट राजस्थान और गुजरात से बढ़ के हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक भी फैल सकता है, इवन दिल्ली तक। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है मॉनसून एंड विंड पैटर्न के चेंजेस। अरावली की रेंजेस ही मॉनसून को गाइड करती हैं। अगर वो रेंजेस ही नहीं होंगी तो या तो पानी बहुत ही ज़्यादा कम बरसेगा या फिर यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोनों ही केसेस में एग्रीकल्चर एक गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा, जो कि इकोनॉमिकल फूड सिक्योरिटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तीसरा सबसे बड़ा खतरा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। अरावली की रेंजेस एक नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं और रेन वाटर को होल्ड करके रखती हैं, जिससे वाटर लेवल रिचार्ज होता रहता है। जब ऐसी जगहों पर माइनिंग बढ़ती है तो ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं और पानी सलाइन भी हो जाता है। ओवरऑल ये पानी की क्राइसिस को जन्म देगा और इसीलिए कहते हैं कि आने वाली वॉर्स ऑयल्स या रिसोर्सेज पर नहीं बल्कि वाटर पर होंगी। पूरी दुनिया वैसे भी वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रही है। और चौथा सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होगा बायोडाइवर्सिटी का लॉस। अरावली के रेंजेस सिर्फ पहाड़ी नहीं है बल्कि हज़ारों स्पीसीज़ का घर भी है, जिसमें लेपर्ड्स, हाइनास, नीलगाय, चीतल और बहुत सारी स्पीसीज़ शामिल हैं। अगर आप उनके घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेंगे। कहने की बात ही नहीं है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो वैसे भी विलुप्ति की कगार पर है और उसके बाद भी आप उनके घर को छीन लेते हैं तो एक्सटेंशन के खतरे को दुगना बढ़ाते हैं। पांचवा सबसे बड़ा खतरा है टेम्परेचर राइज का। अब सोचिए, अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा और हीट स्टॉर्म्स और हीट डोम्स दिल्ली एनसीआर तक भी खिंच कर आएंगे तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं? अगर इसी रफ्तार से डिग्रेडेशन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गर्मियाँ 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और दोपहर में घर से बाहर निकलना भी इम्पॉसिबल होगा। जब बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम मिलता है तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी स्टेबल रहती है या पॉलिटी स्टेबल रहती है, इन सब चीज़ों में भी इनस्टेबिलिटी आती ही है। इतनी सारी इनस्टेबिलिटी मिलकर इकोनॉमी को भी अनस्टेबल बनाती है, जिसमें क्रॉप फेलियर, फार्मर डिस्ट्रेस, माइग्रेशन और अर्बन चाउस जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती है। लास्ट बात जाते जाते, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि वो नॉर्थ इंडिया की लास्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है और हम इसे माइन और डिग्रेड करके फ्यूचर का प्रीमियम खा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीज़ें अभी हमारे हाथ से निकली नहीं है। हम समय रहते इन चीज़ों को रोक सकते हैं और अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल और हैप्पी बना सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।